बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आदरणीय प्यारी सुंदर साथ जी, हमारा वाणी का मंथन श्रृंगार ग्रंथ से, उसके पूर्व हमारी प्रिय सखी पूनम बिहार से अपना वाणी गायन रखेगी। वाणी गायन पूनम पटना से। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण दी। प्रणाम जी मीनू दी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ जी, आज मैं अपने पिया के चरण कमलों के प्रति अपने भाव रखना चाहती हूँ। हमारे पिया के चरण कमल अनंत सौंदर्य को धारण किए हुए हैं, लालिमा से भरपूर व गौर वर्ण के हैं। चरणों की तलियां अति कोमल हैं। हे मेरी आत्मा, तू परम धाम के चिंतन में डूबकर धनी के इन चरण कमलों को जो देख, जो अनंत प्रेम, आनंद, शोभा और सुंदरता से भरपूर है। हम आत्माओं का धनी के चरणों से अटूट संबंध है। श्री राजसामा जी के चरण कमल जब हमारे धाम हृदय में बस जाएंगे तो ये माया का पर्दा स्वतः ही हट जाएगा। हमारे पिया ने ब्रह्मवाणी देकर हमें परम धाम की निस्बत, वहदत, खिलवत, इसकी मार्फत की पहचान दी और हमें इतवी धन धन किया और उतवी धन धन किया। आज मैं श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 6 से अपने भाव रखने जा रही हूँ। कोई भी त्रुटि रह जाए सुंदर साथ जी तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। हक कदम हृदय आए, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। कदम तले अति कोमल, निपटे नरम रंग लाल। कदम तले अति कोमल, निपटे नरम रंग लाल। रूहे आशिक इन मासुक की, रूहे आशिक इन मासुक की, ये कदम छोड़े न नूर जमाल। फिर चरण को
निरखिए रूह को यही लागी रटे, सोई कहिए मोह पूनम नेट नहीं है। सोई कहिए मोमिन, जिन दिल हक अर्ज। सोई कहिए मोमिन, जिन दिल हक अर्ज। सोना मोमिन जिन ना पिया, सोना मोमिन जिन ना पिया, हक सुराही का रस। फेर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागी रटे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ये चरण मेहर करते। अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ये चरण मेहर करते। सुख सोई जाने रूह अरसे की, सुख सोई जाने रूह अरसे की, जिन दिल दो पाँव धरत। फेर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागी रटे, कहे हुकम नूर जमाले का, मोहे प्यारी अति मोमिन। कहे हुकम नूर जमाले का, मोहे प्यारी अति मोमिन। महमत कहे दोनों ठौर, महमत कहे दोनों ठौर, हमको किए धन धन। फेर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागी रटे, हक कदम हृदय आए, हक कदम हृदय आए, तब खोल गए अंतर पट। फिर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागी रटे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। फिर चरण को निरखी रूह को लागे ही रट। वास्तव में लग जाए और वास्तव में हम इसमें डूब जाएं, चरणों में शोभा में डूब जाएं, तो फिर तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। हमारा यही दुख है। लोगों को तो दुनिया का दुख होता है, रूहों को कौन सा दुख है? मेरे धनी मेरे धाम हृदय में आ जाए, है ना। अति सुंदर, बहुत मीठा मीठा, मिश्री से भी मीठा भाव हमारी पूनम जी ने रखा। अब हम अपना वाणी का मंथन शुरू करते हैं। मीनू जी। प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हाँ जी, जय श्री बहन, आप कुछ कह रहे हो तो पहले आप खोल लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो कल 5वीं भूमिका नरेश भैया कुछ बताने वाला था। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। उन्होंने किरंतन ही बोला था 2 लाइन, वो बोलनी है तो बोल देंगे 2 लाइनें। नरेश भैया।
बोल दो सरोज दीदी उनको। का हाँ वो कह रहे हैं ना, उन्होंने कुछ कहना है। नरेश जी आपने कुछ कहना था? नहीं, वो हाँ 2 लाइन बोली थी मैंने कर दिया मैं। ओके। प्रणाम जी। नहीं कुछ नहीं कहना, तो कल बस भाव आया था उससे, अच्छा सुंदर तो साथ उसी से को। मेरा हाँ राजी का दर्द आता है। बाद में बोल दूंगा, कोई बात कोई बात नहीं, शुरू करें। नहीं, एंड में बोल दूंगा। ठीक है शुरू करते हैं। रूहे अरस अजीम की भूम छठी कई जुगत, प्रकरण 9 चौपाई हमारी चल रही है 11। रूहे अरस अजीम की भूम छठी कई जुगत, तो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम की ब्रह्मशिष्टियां छठी भूमिका में अनेक प्रकार की लीला करती हैं। धनी की हम अंगनाएं संसार में उनके चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं। तो कई जुगत यानी कई तरह की लीलाएं कैसी करती हैं छठी भूमिका में। आ जाओ सुंदर साथ जी फटाफट। कई तरह की लीलाएं कौन सी करती हैं छठी भूमि में? कई जुगत। मैं खोलती हूँ नक्शा सुंदर साथ जी, 1 मिनट पीछे से। हाँ जी सरोज दीदी आप खोल दो ना। जय श्री मैम। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 1 मिनट अभी कक्षा आ जाओ। आ गया। छठी भूम, छठी भूम में हम सुखपाल और तख्तरवाओं की शोभा देखते हैं। वहाँ पे श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी और सब सखिया, जब वो मन चाहे जो जो जगह पर उसको जाना है वहीं पे वो सुखपाल और तख्तरवा की अंदर बैठ के जाती है मनवेगी सुखपालों में। और वो सुखपाल भी उसकी सेवा में तुरंत ही हाजिर हो जाते हैं। और कोई कोई बखत तख्तरवा में बेसीने वो जुगल जोड़ी स्वरूप सुंदर साथ को लेकर दूर दूर ही घूमने के लिए जाते हैं। और 6,000 वहीं पे मंदिरों की 2 वार है उस वहाँ पे। और वहाँ पे सुखपालो रहते हैं। वहाँ तख्तरवा उसको बृहद विमान भी कहते हैं। और वो 28 स्तंभ के चौक में खड़े रहते हैं। वहाँ की शोभा ये नजर में आती है। एक और सुंदर साथ को ले लो। पूनम कुमारी लेते हैं। पूनम कुमारी हाँ जी उनका नेट मेरे ख्याल ठीक नहीं है। पूनम हाँ, आप खोलो। मधु दीदी आ जाओ। नहीं आपने प्रणाम जी, खोला। आवाज हाँ आ जी, रही है? आ गई आ गई। आ रही है। हम्म, छठी भूमि में जो बाहरी हार मंदिर है ना, और जो पहली थंबों की हार के मध्य में जो दहलान आए हैं, वहां पे 6,000 सुखपाल वहां पे रहते हैं। और तख्तरवा जो है वो 28 स्तंभ के चौक में रहता है। और ये जो है तीजी भूमि की वर्षाल में 3 बजे शाम में आके लग जाते हैं। और हम उस पे जैसे सुखपालों पे ना राज्य और श्यामा जी और 2-2 सखिया कर विराजमान होती हैं। और 25 पक्षों के सैर के लिए हम जाते हैं। और अगर हमारी चाहना होती है कि हम राज्य, श्यामा जी, सखिया सब एक साथ जाएं, तो हम तख्तरवा पे जाते हैं। और ये फिर हम मनचाही गति से ये चलते हैं और हमें 25 पक्षों का भ्रमण कराते हैं। और ये आनंद की यहाँ बहुत लीला होती है इस तरह से। हाँ जी। पूनम कुमारी छुपा रुस्तम निकली है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ सुखपालों और तख्तरवा का वर्णन करेंगे, कैसे शोभा आई है।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो सिर्फ पूछना चाह रही थी, मुझे थोड़ा ऐसा याद आ रहा है कहीं सुखपाल एक ज्यादा नहीं था, 6001 नहीं थे? हाँ जी हाँ जी 6001 हाँ जी हाँ जी, वो तो ज्यादा ही है। हाँ, एक ज्यादा था ना। हाँ जी हाँ जी, एक में हाँ, हमारे जिसमें राजेश आप शर्मा जी बैठे हो ना कहते थे। राजेश श्यामा जी के साथ, हाँ आपके जी, वाला हाँ आपने जी। बोलना था। मुझे याद आ गया कि 6001 बताए थे उन्होंने। हाँ जी हाँ जी चलिए सुखपाल तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ बताने की। हाँ जी। बहुत दिन हो गए देखा नहीं अभी, इसलिए याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हम्म। सुखपाल जो है वो लंबे तो हैं, लंबाई में 9। लंबे चौड़े रहने दो, चाहे आप शोभा ही बता दो, कोई बात शोभा बता देते हैं। दोनों तरफ जो है ना उनके दो चौकियां सी लगी हुई हैं, जिनके ऊपर 3-3 तकिए पड़े हुए हैं, और ऊपर उनके एक एक चंद्रमा भी है दोनों साइड में, और उनके ऊपर जो है 2 छतरियां भी है, और उनके ऊपर शायद कलश भी है, और बहुत ही सुंदर है सुखपाल। उनके जो डांडे हैं, और आसपास एक वो भी है, गोफने भी हैं जिनको पकड़ते हैं इधर से उधर जाने के लिए। और तख्तरवा तख्तरवा जो है वो 64 पहल का है या 16 पहल का है, 16 पहल का है शायद। 16 पे 16। हाँ। और उसमें वो भी लगे हुए हैं जो पिलर्स, मतलब पिलर्स लगे हुए हैं। और उनकी ना सबसे विशेष जड़ी सुंदर सी बात जो मुझे लगती है ना, कि उनका जो वो है ना, क्या नाम है, रेलिंग किसको बोलते हैं उससे, कठेड़ा। कठेड़ा कठेड़ा। कठेड़ा जो है ना, वो जब अपन ऊपर हमें चढ़ना होता है ना, तो वो नीचे हो जाता है, वो सीढ़ियों की तरह बन जाता है, और उसमें चढ़ के आप ऊपर चले जाओ तो वो फिर से कठेड़ा बन जाता है। और अंदर रूहों के लिए सब वो लगी हुई हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, और बीचों बीच राजी श्यामा जी का सिंहासन है, और हम उनके बैठकर एक साथ जब जाते हैं, और तख्तरवा पे लीला भी करते हैं साथ में, कुछ सखियां गीत भी गाती हैं, नृत्य भी करती हैं, और बड़ी सुंदर सुंदर अंदर लीला करते हुए हम चलते हैं। और उनके ऊपर जितने डांडे हैं ना, उतने ही ऊपर कलश भी है, और एक कलश बीचों बीच भी है, और उसमें झालर भी लटक रही है मोतियों की, और बहुत ही सुंदर है। बस हाँ, सहयोगिता ज्यादा अपनी तो कर याद लो नहीं आ रहा और मुझे। सुंदर गोल साथ ले मकान लो की साथ। तरह, गोल मकान की तरह। हाँ, गोल मकान की तरह बिल्कुल। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे बहुत बड़ा एरोप्लेन है एक, जिसमें एक साथ हाँ बैठ सकते हैं सारे 12,000। और हाँ सुखपाल हमारा पर्सनल एरोप्लेन है, छोटा सा सही, हेलीकॉप्टर, जिसमें 2-2 हेलीकॉप्टर। जने बैठेंगे हम। तो थोड़ा बहुत रह गया वो मधुगिरी कर देंगे पूरा। हाँ जी, मधुबा भी आ जाओ। हाँ जी, सुंदर सारा तो चांद दीदी ने बता दी पूरी शोभा अच्छे से थोड़ा सा बता याद नहीं दिए। आ रहा था मुझे, थोड़ा थोड़ा। सवारी का करते हैं हम, किस तरह उस पे सवारी करते हैं सुखपालों के ऊपर, कि बहुत तरह के सुखपाल बने हुए हैं, कोई फूलों का है, कोई नगों का है, कोई सोने का है। तो जब हम आसमान में हमारे सुखपाल एक साथ उड़ते हैं तो कितना सुंदर समा होगा, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और पूरे जो पशु पक्षी हैं वो भी हमारे साथ हमारे सुखपालों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और हमारे साथ साथ पीऊ पीऊ धनी धनी करते हुए चलते हैं। और नीचे जो जमीन के जानवर हैं बड़े बड़े, वो ऊपर सिर उठा के देखते हैं कि कब पिया जी थोड़ा सा नीचे सुखपाल लाए तो हम उनके चरण छू ले। और पिया जी उनकी बात सुनते ही बिल्कुल अपना सुखपाल उनका नीचे आ जाता है, और वो बड़े प्यार से धनी के चरण छूते हैं और निहाल हो जाते हैं। और इसी तरह जो पेड़ पौधे हैं, आकाश पर्वत हैं, वो सब जब सुखपाल निकलते हैं तो वो अपना आपको बिल्कुल सजदा कर देते हैं, नीचे को हो जाते हैं। और जब सुखपाल निकल जाते हैं तो फिर पुनः अपनी जगह पे आ जाते हैं। यमुना जी भी उछाले मारने लगती है, सुखपाल आते हैं। इस तरह से आसमान का ही सुंदर समा बनता है। और आज जी हमारे को पूरे 25 पक्षों में सुखपालों में घुमाते हुए उंगली के इशारों से एक एक शोभा दिखाते हैं। देखो सखियों, यहाँ देखो कैसे 24 हाथ के महल से चादरें गिर रही हैं। ये देखो, ये तो हमारा हौज का सरताल है, उसकी शोभा को देखो। और जब हम सागरों के ऊपर से जाते हैं तो हमारे सुखपाल भी रंग बदलने लग जाते हैं। जिस सागर के ऊपर से जाते हैं उसी सागर का रूप धारण कर लेते हैं।
नीर सागर से जाएंगे तो लाल रंग का हो जाएगा, नूर सागर से जाएंगे तो नूर में ही एकदम हो जाते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी उस समय को सोच के देखिए कि वो कितना सुंदर दृश्य होगा जब आसमान में हमारे बाल अपनी उड़ान भर रहे होंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम और भी जी। एक दो सुंदर साथ बोलना चाह रहे थे मम्मी, इन्हें खोला, जिन्होंने भी खोला बोलना चाह रहे हो बोल लो। हाँ जी, खोलो मम्मी। हाँ इतना जी। सुंदर वर्णन मधु दीदी ने तो बहुत ही बता दिया, इसमें बाकी बचा ही नहीं कुछ। मैं अब कहने वाली थी और वो सारा वर्णन तो उन्होंने बड़े प्यार से सखियों को बातचीत करते खुश उड़ते हुए आसमान पे उड़े जा रही हैं, जैसे कि हवाई जहाज चलता है ना, उसी टाइप से 12,000 सखियां मिल करके एक राज्य श्यामा जी स्वयं बीच में बैठे हुए ऐसे झूम रहे हैं और पशु पक्षी उनको देख के साथ साथ उड़ रहे हैं। तो ऐसी शोभा का वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पर बहुत बढ़िया, जिसमें कि 6,000 मंदिरों के आगे ही गली, एक गली के साथ लगते हुए हमारे क्या है वो सवारी हमारी बहुत दूर दूर तक चलती है और उसकी शोभा का वर्णन बाकी जब घूम घाम के आते हैं तो तेरी बूम में ही दोबारा लग जाते हैं। आशी दीदी आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मधु दीदी ने सारा घुमा दिया, बहुत अच्छा लगा। रंग महल से चली थी जी होम से सागरों तक, बहुत प्यारा दृश्य उपस्थित हुआ। जस्ट एक भाव मन में आ रहा था जब निकले कुंज निकुंज के वनों के ऊपर से, तो सारे फूल इतने ज्यादा खिल गए, मुस्कुरा गए, वो हमें मिलना चाहते हैं। तो हमने भी इच्छा ली, सुखपाल तो चित चाहिए, बात जानते हैं, चेतन है तो सुखपाल हमारे, या तख्तरवा जिसमें भी हम बैठे हैं, मैं तख्तरवा का भाव ले रही हूँ, सब इकट्ठे बैठे हैं। तो जैसे ही सोचा, फूलों ने सोचा तो हमने भी सोचा, तो तख्तरवा जी नीचे आ गए। जैसे नीचे आए हमने अपने हाथ बाहर निकाले, मोटे मोटे फूल तोड़ लिए और अंदर तख्तरवा में ही बैठ के कुछ सखियां उनके हार बनाने लग गई, कुछ उनके साथ खेलने लग गई। मैं तो पिया जी के साथ खेल रही हूँ फूलों के साथ, पहले उनके चरणों में अर्पित करे, फिर उनके बॉल बना के पिया जी के साथ खेलना शुरू कर दिया। तो उन फूलों के साथ खेलने में बहुत आनंद आया। उसके बाद मुझे जी हमें ले गई सागरों तक। प्रणाम जी। बहुत सारी लीलाएं सुंदर साथ जी लिखा है, अनेक विध की लीलाएं करती हैं। तो जिसके भी दिल में आ रहा है विध विध की लीलाएं चौपाई के द्वारा हम कर सकते हैं, और किसी के दिल में आया है तो खोल दे, नहीं तो चौपाई आगे बोलते हैं। हाँ जी किरण दीदी, आप खोल रहे हो, खोलो। नहीं चुपाई आगे। ठीक है, चले सुंदर साथ जी सातवें भौम में। रूहे अरस भौम सातवीं, जो छप्पर खटों ही चत, सो सुपने कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम की हम आत्माएं रंग महल की सातवीं भूमिका में आमने सामने हिंडोलों में झूला झूलती हैं। अक्षरातीत से हम आत्माओं का शाश्वत संबंध है और स्वप्न में भी उनके चरणों को नहीं छोड़ेंगी। तो खट चप्पर क्यों कहते हैं इनको, और हिंडोलों की शोभा कैसे आई है, सुंदर साथ जी आ जाओ, वर्णन करते हैं। पहले तो कैसे झूले लगे हुए हैं वो वर्णन कर दो, और फिर उसके बाद कैसे आए हैं और लीलाओं का 3 सखियां वर्णन कर सकती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो हमारी बाहरी हार मंदिरों की हार पहली हार आई है, उसमें एक कम 6,000 मंदिरों की हार आई है। फिर अंदर की तरफ भी 6,000 से एक कम 6,000 मंदिरों की हार आई है, क्योंकि तो दो इसमें यहाँ पर जो है हमारे ये हिंडोलों की शोभा आई है। ये हिंडोले हमारे खट छप्पर के आए हैं। जो हमारा बीच का दरवाजा है वो 2 मंदिर का होने से मेहराब यहाँ पर बड़ी आ जाती, बड़ी मेहराब की शोभा आई है। और इसमें जो है हमारे
6,000 हिंडोले, जो अंदर 2 थंबों की हाथ 3 गलियां आई हैं, वहां पर जो है हमारे 6,000 हिंडोले इस तरफ और 6,000 हिंडोले इस तरफ आकर के हमारे आमने सामने जो है ये ताली पड़ती है। 2 ताली के हिंडोले की शोभा यहाँ पर आती है। जो हमारे खट छप्पर के हैं हिंडोले, ये जब खुलते हैं तो इनकी झन झन की आवाज से जो है आवाज होती है, बड़ी मधुर आवाज से ये हिंडोले आगे पीछे घूमते हुए हम ताली बजा करके इसकी शोभा को हम देख की लीला को हम देखते हैं। और 28 थंब के जो चौक में है वहां पर जो है हमारे हिंडोलों में, इसमें छतों में जो है कुंडों की शोभा आई है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये जो है मंदिर कम होने से तो यहाँ पर जो है हमारे कुंडों की शोभा आई है। इन कुंडों में भी हमारे हिंडोले आने से ये पूरे 6,000 हिंडोले हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ 12,000 हिंडोलों की सुंदर शोभा चक्रीदार आती है। और हिंडोला जैसे जैसे ऊपर जाता है झनझन की आवाज से और ऐसे ही नीचे आता है मधुर आवाज से, हम अपने राज श्यामा जी के साथ यहाँ अत्यंत सुख लेते हैं। और यहाँ 2 ताली के हिंडोलों की आमने सामने की ताली के हिंडोलों की शोभा पड़ती है। इनकी आवाज मधुर झनकार करती हुई आती। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सुंदर सा और खोल लो। प्रणाम जी सुंदर सर जी। हाँ जी सुंदर सर जी, विजय दीदी ने वर्णन तो कर दिया कि हिंडोले कहाँ पर आए हैं। अब हम देखते हैं कि इन हिंडोलों की शोभा किस तरह आई है। ये खट छप्पर के हिंडोले हैं। तो खट छप्पर के हिंडोले मतलब जैसे खाट की शोभा होती है ना, एक उस तरह से 4 पाए और एक सेजिया की तरह ऊपर जो है उस पे सिंहासन जैसे बन जाता है ना, सेजिया सिंहासन जैसे बन जाता है, उस तरह की शोभा आई है। और उसके चारों तरफ से 4 जंजीरें ऊपर को जाती है, जिससे ऊपर एक छत बन जाती है हिंडोले के ऊपर। ये दीदी का एरो चल रहा है वहां, मीनू दीदी का। तो इसके ऊपर एक जो जंजीर जाती है ना, वो ऊपर जाकर कुंडे के साथ लग जाती है। जो मेहराब है हमारी, इसकी 2 थंबों के बीच में जो मेहराब आती है उसके मध्य में जाकर वो जंजीर लग जाती है। और ये चक्रीदार है तो इसलिए ये जब नहीं झूलना होता तो ये जंजीरें ऊपर चली जाती हैं और हिंडोला भी ऊपर चला जाता है। और जब हमारा झूलने का मन होता है तो नीचे आ जाते हैं ये हिंडोले। तो इन हिंडोलों पर बैठ के राजी, श्यामा जी और हम सखियां बेशुमार आनंद लेती हैं। सुंदर सार जी, जब हमारा हिंडोले मध्य की गली में आता है तभी हमारी ताली बजती है, और जब पीछे जाता है तो तब तो दोनों गलियों के मध्य में पहुंच जाते हैं हम। सुंदर सार जी, इस समय सखियां बहुत ही हंसी ठिठोली करती हैं और राजी के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं। उस समय जो 12,000 सखियों की हंसी की गुंजार और उनके वस्त्रों आभूषणों की जो चमक पूरे परम धाम में रेजा रेज उठती है, जिसका वर्णन करना शब्दों से परे है। सभी सखियां बड़े प्रेम से राजी, हर सखी ये महसूस करती है कि सामने वाले हिंडोले पे राजी बैठे हुए हैं, और उसी भाव से वो वहां ताली देती है और बहुत खुश होती है। प्रणाम सुंदर सार जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। और हाँ, और सुंदर साथ का दिल है, खोल दो उनको। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मधु दीदी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन जो खट छप्पर के हिंडोले हैं जिनमें 6 कोने होते हैं, षटकोण, 6 कोने होते हैं और ऊपर छत होती है, उसको बोलते हैं खट छप्पर के हिंडोले। हाँ जी सुनीता दीदी, 6 कोने मतलब किस तरह से बनते हैं? मैं एरो षटकोण, जैसे ये ऊपर भी बने हुए हैं ना ऐसे। स्वामी जी ऐसे ही बताते हैं, मतलब हाँ, षटकोणी लिखा हुआ है नीचे अर्थ में, मैं भी पढ़ूंगी। हाँ, अच्छा, षटकोणी लिखा हुआ है, आपने जो बोला है नीचे अर्थ में। पहले हम लोग भी यही समझते थे कि खट छप्पर मतलब जैसे बोलते थे कि खाट की तरह नीचे और ऊपर छत डली हुई है तो खट छप्पर हो गया। लेकिन स्वामी जी के टीके में कई जगह पे ऐसा वर्णन, षटकोण। षटकोण। हाँ जी, हाँ जी मम्मी, आप क्या कह रहे हो, बोलो।
खोलो, पहले पहले खोलो फिर बोलना। ये थंब 6 है कि ये कोई और कुछ है? नहीं नहीं, थंब नहीं 6 है। हाँ 6 थंब है ना? नहीं नहीं, षटकोण, वो षटकोण का षटकोण। वर्णन कर रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, मैं सोच रही 6 थंब लगे। नहीं 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 नहीं। सुंदर साहब जी, जो छत है ना, छत देखे हम इसकी, तो छत में 6 फेसेस हैं। एक टॉप वाली छत सीधी, फिर एक दाएं, एक बाएं, एक सामने, एक पीछे। मतलब जैसे ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं ना, 6 फेसेस बन जाते हैं, सतह जिसको बोल सकते हैं, सरफेसेस, 6 सरफेसेस बनी हुई है। ये षटकोण का मतलब, हाँ इसको बोल रहे हैं षटकोण। तो 6 फेसेस बन गए ना इसके, एक छत सी आ गई, एक सामने वाली, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, तो ये 6 फेसेस बन जाते हैं। 6 सतह कह सकते हैं हम, 6 छत को 6 सतह। ठीक है, बाकी नीचे से पढ़ दो। हाँ मैं पढ़ रही हूँ दीदी, हाँ जी पढ़ रही हूँ। परम धाम की आत्माएं रंग महल की 7वीं भूमिका में आमने सामने हिंडोलों में झूला झूलती हैं। अक्षरातीत से हम आत्माओं का शाश्वत संबंध है और स्वप्न में भी उनके चरणों को नहीं छोड़ सकती। षटकोण वाले हिंडोलों को खट छप्पर, षटकोण वाले हिंडोलों को खट छप्पर कहते हैं। ये लिखा हुआ है, षटकोण वाले हिंडोलों। अब 8वीं भौम चलते हैं। ए अरस भौम 8वीं, साम सामी हिंडोले खटकत। ए रूहें सुपने कदम ना छोड़ही, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम में रंग महल की 8वीं भूमिका में सखियां चारों तरफ से आमने सामने के हिंडोलों में झूला झूलती हैं। ये हिंडोले बहुत ही मधुर ध्वनि करते हैं। धनी की हम अंगनाएं सपने के संसार में भी अपने प्रीतम के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो सुंदर साथ जी 7वीं और 8वीं में क्या फर्क है, ये भी एक सुंदर साथ कर दे तो कंप्लीट हो जाएगा कि क्या फर्क है हिंडोलों की लीला में 7वीं भौम और 8वीं भौम के हिंडोलों में। ये मैंने 7वीं का खोला है। जो वृंदा सखी हुजूर, आपकी आवाज बहुत दिनों में सुनी। प्रणाम माता जी लगाए सब सुंदर साधना मेरे कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। 7वीं हिंडोले में ये थंब के थंब में लगते हैं 7वीं में, और 8वीं में ऐसा लगता है कि 8वीं में से बीच के ये थंब से लाइन और दूसरा थंब के लाइन के बीच में लगते हैं 6000 हिंडोले। वहां पर यहाँ 7वीं में 6,000 12,000 लगते हैं, और 8वीं में भी वैसा ही लगती है। फिर बीच के जब गली में लगती है तब वहां पर 18,000 हिंडोले होते हैं। वहां पर अब श्री राज श्यामा जी हम सब सखियां बैठकर झूले झूलते हैं। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी, और ले लो 1-2 सुंदर साथ को। सुना दीदी। नाम जी सुंदर साथी, सभी सुंदर साथी चरणों में प्रणाम। 7वीं भौम जो हिंडोले हैं वो 2 ताली हैं, और 8वीं भौम के हिंडोले जो है वो 4 ताली के हैं। 2 ताली के हिंडोले तो मतलब जैसे 7वीं में इधर उधर थंबो बीच में लगते, और 8वीं भौम में एक बीच में एक, और मतलब 6 हिंडोले बीच में लग जाते। तो जब सखियां मतलब पीछे की तरफ जाती हैं तो पीछे से ताली देती हैं, और आगे की तरफ आती हैं तो 2 सखियां इधर, तो पीछे की तरफ से जाके तो वो मतलब ताली के हिंडोले हो जाते हैं। ये देखो जंजीरें लग गई हैं बीच में, और ये अगर ये सखियां इधर सामने की तरफ आती हैं तो दोनों तरफ आपस में ताली लगाती हैं, और पीछे की तरफ जाती हैं तो दो सखियां आप पीछे की तरफ ताली देती हैं। तो उसमें 2 ताली के हैं, इसमें 4 ताली के हिंडोले होते हैं। हाँ जी, और प्रणाम जी और सुंदर सखियों को भी ले लो।
बसंत भाई। जब तक झूले हिंडोला झूल हाँ। रहे हैं हम भी अपना वर्णन करते चले, ये जी पीछे हो प्रणाम गए। जी सुंदर साथ जी। हम्म, मुझे एक शोभा इसमें याद आई सुंदर साथ जी कि इसमें भले 400 हिंडोले लगे हैं चारों दिशा में, पर ताली 12,000 हिंडोले की ही पड़ती है, क्योंकि 2 हिंडोले पीछे चले जाते हैं ना। वो याद आ गया मेरे को, तो मैंने खूब हेल्प किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज याद आ गया मेरे को कि 12,000 16,000 नहीं होना चाहिए, तो अरे 18,000 होना चाहिए, फिर यार 12,000 का ही पड़ता है ताली वो। प्रणाम जी। अच्छा, ये आपने नई अच्छी शोभा बता दी। और कुछ रह गया? क्या पता किसी के दिल में नई चीज आ जाए। खोलो मधु भाई, आप भी खोल लो, विजय दीदी भी खोल लो, सब खोल लो। मेरे मन में भाव आ रहा था कि हम लोग जैसे सुखपालों वाली धुन का वर्णन करते हैं तो सिर्फ सुखपाल कह देते हैं, छठी सातवीं का करते हैं तो हम हिंडोलों को याद कर लेते हैं। लेकिन अगर देखें 3 भूमों में भी और भी सारे सुख भरे हुए हैं। यही तो मैं कही थी, अनेक विध के कौन से होंगे। यहाँ पर हैं, बाहर छज्जों पे आ जाए, अगर 33 हाथ वाले छज्जे जो है वहां आ जाए, या मध्य में जो गली है, हम हैं, इतना 9 चौक है, कहीं भी इतनी सुंदर सुंदर बैठ के बनी हुई है कि कहीं भी बैठ के हम राजी श्यामा जी के साथ आनंद लेते हैं, बातें करने का, मीठी मीठी बातें करते हैं उनके साथ। मध्य में चौक बने हुए हैं, चौकों में बैठ जाते हैं, चबूतरों में बैठ जाते हैं, जो हमारे मंदिरों के आमने सामने चबूतरे आते हैं उन पे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से शोभा तो सभी भौमों की समान ही है, तो उनमें विविध विध की बैठकें बनी हुई हैं। ये जहाँ जैसे यहाँ बाहर आते हैं इन भौमों में, तो यहाँ भी झरोखे बने हुए हैं, उन झरोखों में बैठ के चांदनी चौक का भी आनंद लेते हैं। जिस दिशा में बैठेंगे उसी दिशा की शोभा का आनंद ले सकते हैं। मेरे मन में ये भाव आया था कि हम सिर्फ जैसे 7वीं भौम या 8वीं करते हैं तो हम हिंडोलों को ही याद करते हैं। हाँ बिल्कुल। बाकी शोभा जो होती है ना वो भूल ही जाते हैं, क्योंकि उसमें वो भी शोभा हर तरह की समान ही हर आई है तरह ना। की करते हैं, हाँ बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चले। हाँ मम्मी आप खोल के बोलो। हाँ मैं कह रही थी, एक 12,000 हिंडोले अलग अलग ही है ना, एक एक हिंडोलों में एक एक सखी। हाँ कितनी एक सखी? 2-2 इकट्ठी भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो 12,000 हिंडोले हैं ना, तो फिर तो एक एक ही बैठेगी। राजी के साथ बैठ जाएंगे ना, 2-2 हो जाएंगे हाँ अपन, राजी के राजी और साथ। मैं। हाँ ठीक है, ठीक। मीनू जी यहाँ मन चाहे पाशी नहीं, एक एक हिंडोले पे चाहे 12,000 हाँ उसमें क्या है, खट छप्पर के हिंडोले हैं, छोटे मोटे हिंडोले नहीं तो है। विद विद की तो हमने विद हाथ विद की खेल लीलाएं करने। करनी है। अब तो वो उस यही चीज से ऊपर उठा दिया राजी ने, कि वहाँ ये नहीं ना लग- सोचे कि एक एक सखी बैठेगी, नहीं हम इकट्ठे भी बैठ सकती हैं। इकट्ठे बैठेंगे तो खेल होंगे ना, अकेली में क्या खेल होंगे। बड़ी तरह की लीलाएं ना, कभी इकट्ठे बैठ लिए, कभी में अकेले के राजी के लिए। साथ खेल करेंगे ना हम, हाँ वो हमारी मार्फत की लीला हो जाएगी फिर उनके साथ अकेले में। हाँ मधु जी बिल्कुल। वहाँ तो सारी मार्फत के माँ द्वैत है कहाँ, वहाँ तो सारी नहीं, मार्फत है। हम उनको चुरा के ले जाएंगे, अकेले झूले में बैठेंगे, बातें करेंगे उनके साथ। आप बोलो चुराओगे फिर मैं चित्रांशी। आपसे चुरा जाऊंगी। लड़ाई तो हमारी यही चलेगी ना। नहीं। जब वहाँ पे नहीं, जब वहाँ पे राजी होंगे तुम्हें इधर आने की जरूरत क्या होगी। हाँ हमने केसर नाम भाई राजी की का भी झगड़ा। नहीं तो हम हमने 5 भौम को ही अपन वो बना लेंगे ना, मार्फत 7वीं 8वीं मार का हिंडोला, अपन वही हिंडोला लगा लेंगे। अभी हमारे निपटाती है लड़ाई, देखना। किरण दीदी कहाँ, आज किरण दीदी नहीं बोल रहे। बोलेंगे बोलेंगे, चित्रांशी पहले बोलो। हाँ जी। सुंदर साथ जी, मेरे दिल में एक भाव आ रहा था कि जब हम सुंदर साथ मिलकर हिंडोलों का आनंद ले रहे होंगे, चाहे वो 4 ताली के हिंडोले हों या 2 ताली के हिंडोले हों, उन सब में से जो जब जंजीरें मुड़ के दूसरी साइड जाएंगी तो उन जंजीरों की भी जो इतनी मधुर ध्वनि होगी वो पूरे परम धाम में गूंज उठेगी। हमारी तालियों की आवाज़ पूरे परम धाम में गूंज उठेगी। हम जो मीठी मीठी बातें श्री राजी महाराज और श्यामा जी संग करेंगे, वो जो ध्वनि पूरे परम धाम में गूंज उठेगी, उससे सारे 25 पक्ष एवं पशु पक्षियाँ खूब खुशहालियाँ झूम उठेंगे कि श्री राजी श्यामा जी
कि इतनी इस सुंदर समय लीला झूला झूल रही धाम में हम सब सखियों के साथ राजी महाराज कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मधु भाभी, एक दिल में एक और भाव आया है ना। वैसे तो नियम के हिसाब से यही हिंडोले लगे हुए हैं, तो बाकी मंदिरों के आगे भी वो हार आई है अपनी 2 थंबों के 3 हार, है ना, 3 गलियां, यहाँ पे भी तो मन चाही शोभा है, तो अंदर भी हिंडोले लग सकते हैं ना, है ना। शोभा तो मतलब मेहराबें तो कहीं भी आई हैं थंबों की, वो तो राजी ने एक हमें लाड देने के लिए यहाँ कर दिया, लेकिन भाव से सोचे तो हिंडोला तो कहीं भी लगा सकते हैं ना। कुसुम दीदी आ जाओ। प्रणाम दीदी। दीदी मेरे मन में ये भाव आ रहा था, जो दीवारों की चित्रामन में छोटे छोटे पक्षी होंगे, वो भी बीच बीच में आके चह चह या अरे वाह, धामधनी की आवाजें करते होंगे, वाह। और झूलों की चेनों पे आके बैठ जाते होंगे, वो भी हमारे साथ झूला झूलते होंगे। और उसके साथ हाँ, में हमारे जो पाँव में पायल वगैरह, उनकी बहुत ही सुंदर झन झन की आवाज आ रही होती, और राजी जान जान के उसको एक दूसरे के पाँव में मार के और अच्छे से बजा रहे होते, जिससे उसकी मधुर ध्वनि चारों तरफ सुनाई देती है। हाँ, बहुत आनंद आ गया ये तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे ये भी लग रहा है कि उस समय ना हल्की हल्की फुहार भी हो रही होगी, हल्की हल्की बारिश हो रही होगी, और हम जब हिंडोले हमारे इधर से उधर, ऊपर हिंडोलों की जंजीरों की आवाज, हमारी तालियों की आवाज, और बीच बीच में ना गीत भी चल रहे होंगे। वो सरोज जी जो सुबह सुबह मधु उनको मीनू जी को एक गीत भेज देती है ना, बस उस दिन वही गीत चल रहा होगा वहां पर, इसीलिए वो भेजते हैं वो वाला गीत। बहुत सारे गीत जो यहाँ पर हम सुनते हैं वो सब हमारे लिए तो लिखे गए हैं, उनको तो पता ही नहीं लिखने वालों को कि क्या लिख रहे हैं। तो सारे गीत वो गीत भी सुना दो सबको, सुंदर साथ को ना मन कर रहा हो। म्यूजिक भी चल रहा होगा साथ में, हिंडोलों मधुर, का, साथ हाँ, में ध्वनि के तालियों साथ का, हिंडोले, वो ध्वनि जैसी चलती है वैसे ध्वनि के साथ ही रागों में हिंडोले चलते होंगे रागों ना। में हिंडोले चलते होंगे। इन्हों ऐसे बहुत करो ना, आनंद आता सब हिंडोलों में बैठ जाओ और वो गाना लगा दो। और मैं एक और बात कह रही थी, एकदम दिल से उतर गई सरोज दीदी। और कोई सुंदर सा लो, वर्षा दीदी खोल लिया मैंने, फिर आ जाएगी बात में दिल में। प्रणाम जी दीदी। मुझे ना गानों के ऊपर ना भजन की 2 लाइनें याद आ रही थी, जो भजन की हाँ हाँ, बोलो लाइनें ना। हैं। अर्श अजीम की साहिबी अपार, अर्श अजीम की साहिबी अपार, 7वीं 8वीं होम के झूलो, 7वीं 8वीं होम के झूलों की मीठी झनकार, अर्श अजीम की साहिबी अपार। अर्श अजीम की साहिबी अपार। बहुत प्यारा। हो धनी, सबने झूला झूल लिया कि अभी और झूलना है? अभी और झूलना है सबने। आप मीनू झूलाओ। भाभी, हाँ तुम जी, आप एक बोलो। गाना लगाते हो ना मीनू भाभी, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ बिल्कुल। हिंडोला का वर्णन आता है कि वो राजी झूलों पे राजी तो झूलने जो भूल गई हो तुम, उसमें भी वो एक लाइन आती है। अच्छा। मैं ना अपन बाद में रिकॉर्डिंग बंद करके फिर सुनेंगे, ठीक है। एक बात कहूँ मैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैंने कहा जहाँ हम 2 ताली के हिंडोले नहीं कहेंगे, 4 ताली के हिंडोले नहीं, 2 हिंडोलों की ताली और हाँ, 4 दीदी कहती हिंडोलों थी। की ताली, हिंडोलों की ताली बढ़ती है। यहाँ ऐसे ताली वाली बात नहीं है माँ। आप बताओ दीदी, समझाओ वो वाली बात। हाँ बताइए। मतलब 2 हिंडोले मिलते हैं ना आपस में, तो 2 हिंडोलों की ताली कही गई है। जहाँ 4 हिंडोले मिलते हैं तो उनको 4 हिंडोलों की ताली कहा गया। हम अक्सर बोल देते हैं 2 ताली के हिंडोले, 4 ताली के हिंडोले। वास्तव में इसको 2 हिंडोलों की ताली कहा गया है और 4 हिंडोलों की ताली कहा गया। ठीक है, ठीक है। मतलब हिंडोलों की ताली होती है, सखियां तो कितनी सारी होंगी, बहुत सारी वही तालियां तो बज वही, जाएंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसी बात नहीं है। हिंडोले जहाँ 2 मिलते हैं तो 2 हिंडोलों की ताली होगी। जहाँ बीच में 4 हिंडोले मिलते हैं, जहाँ 18 जा रहा है, तो वहां पर कहेंगे 4 हिंडोलों की ताली।
जैसे भी वो कह रहे थे, क्या नाम है वो, कि भाई कितनी 12,000 ही, क्या बोल रहे थे वो, क्या चीज? अभी कह रहे थे ना हाँ, वो वसंत भाई। उनके कहने का मतलब है कि हिंडोले 6,000 4 मिलते हैं ना, तो 2 हिंडोले गलियों में चले जाते हैं ना, जो अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें लगे होते हैं मैडम, तो 4 तो मिल जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि 12,000 की मिलती है, पर हिंडोले तो 18,000 ही है ना। हाँ, हिंडोले की संख्या तो 18,000 है ना। हाँ, क्योंकि बीच में आ गए ना गली में, तो 6,000 ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए। हाँ जी, चलें सुंदर साथ जी, आगे वाली भौम के सुख लेते हैं। विध विध की लीलाओं का वर्णन हो गया। 9वीं भौम में चलते हैं। अरस रूहे सुख 9वीं भौम में, सुख सिंहासन समस्त, तो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। अरस रूहे सुख 9वीं भौम में। चले 9वीं भौम का मैं खोलती हूँ, रंग महल खोल लेते हैं। सुंदर साथ जी तैयार हैं वर्णन करने के लिए 9वीं भौम के सुखों का वर्णन। हाँ जी श्रोत दीदी, खोलो जल्दी। जी नरेश भाई आ जाओ, आपकी आवाज नहीं सुनी, आपकी 9वीं भौम में प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब जी 9वीं भौम को हम दूरदर्शिका भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ऊंचाई पे है और हमारे यहाँ राजेश में दूर दूर की जो परमधाम की 25 पक्षों की शोभा है, वो सारी अपने प्यारे हाथों से उंगली दिखा दिखा के बताते हैं। पहले थोड़ा सा मैं 9वीं भौम का शोभा का वर्णन कर देता हूँ। इसमें क्या है कि जो एक तो जो दूसरी से 8वीं भौम तक 33 हाथ का छज्जा था, वो एक मंदिर का हो जाता है, छज्जा बड़ा हो जाता है, जैसे हमारा सबसे नीची भौम में परिक्रमा का। और जो बारीहार मंदिर है, उसकी बाहरी दीवार हट जाती है और उनकी जगह थंब आ जाता है। एक तरह से ये 2 मंदिर की पूरी एक छज्जा कह लो, मैदान कह लो। और इसमें सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है। एक तरह से 201 झरोखे टाइप बन जाते हैं, जिसमें सिंहासन और कुर्सियां लग जाती हैं। और जहां से हमें राजी, अगर हम पूर्व दिशा में हैं तो हमें चांदनी चौक, सातवन, यमुना जी, अक्षरधाम। नरेश जी आपकी आवाज कट रही है। जब हम पूर्व की दिशा में होते हैं, आइए अब, हाँ आपकी कट जाती है। जब हम पूर्व दिशा में होते हैं तो तब चांदनी चौक, यमुना जी, सातों घाट, उधर अक्षर ब्रह्म अपनी उंगली से दिखाते हैं। हालांकि हम इश्क में इतनी डूबी होती हैं कि हमें अक्षरधाम दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हम दक्षिण दिशा में जब होते हैं तो बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, भोज कोसर, 24 हांस का महल और बड़ी रांग तक सारे सागरों की शोभा, 7 सागर 7 जमीन, जुवेरों की नहरें, ये सब दिखाते हैं। और अगर हम पश्चिम की दिशा में होते हैं, अब कोई और वर्णन करेगा, पश्चिम का कोई और करे वर्णन सुंदर हाँ जी, साथ, अलग अलग कर दो। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो हाँ, मैं नक्शा पूरा वाला खोल लेती हूँ। हाँ हाँ, मिलके वर्णन करो सब सुंदर सा। आवाज में कुछ कट पटक रही थी। हाँ जी सुनीता आ जाओ। पश्चिम का कोई और वर्णन करे, मेरे दिल में कुछ और भाव आ रहा है। हाँ वो बाद में कर देंगे, कोई और सुंदर साथ कर लो। जी मधु। प्रणाम जी सुंदर सर जी। सुंदर सर जी, हम राज्य महाराज के साथ 9वीं भौम के छज्जों में पश्चिम दिशा में बैठे हुए हैं और पश्चिम दिशा के सारे नूरी नजारों का आनंद ले रहे हैं। फूल बाग, आगे अन बन, धूप गलीचा, और उधर से पश्चिम की चौगान, जवेरों की नहरों से ऊपर से उछलता हुआ जल दिखाई दे रहा है।
मेरे मन में तो ये भाव आता है कि जब राजी महाराज उंगली करते होंगे ना, जिस शोभा की तरफ भी करते होंगे वो शोभा बिल्कुल हमारे पास छज्जे के पास ही आ जाती होगी, और हम उसका सुख वहीं बैठ के ही ले लेते होंगे उस छज्जे पे, वहीं पे सारे सुख उस शोभा के हमें मिल जाते होंगे। तो इस तरह से जिस पूरा पश्चिम की तरफ, जैसे उधर दधी सागर है, तो उधर देखते देखते सब तरफ हरियाली ही फैल जाती होगी, हमारे वस्त्र, हमारे आभूषण, वो हास जिसमें हम बैठे हैं वो भी पूरा हरियाली से भर जाता होगा। तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता होगा। हालांकि इधर नूरबाग भी आता है, लेकिन नूरबाग हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो नूरबाग के नीचे आ जाता है, लेकिन पारदर्शिता की दृष्टि से देखें तो वहां तक भी हमारी नजर चली जाएगी, और 16 हाथ के नपचे बच्चे ऊपर ऊपर तक उछलते हुए हमें दिखाई देंगे। तो राजी महाराज बड़े प्रेम से अपनी उंगली के इशारे से एक एक सखी को बुलाकर, ये देखो सखी कितने सुंदर फूल खिले हैं, देखो कैसे पश्चिम की चौगान में पशु पक्षी इतने तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उन्हीं पे बैठ के सवारी कर रहे हैं, हम उन्हीं के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो इस तरह से पश्चिम दिशा के सारे सुख हम पश्चिम दिशा में बैठ कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब आ जाओ उत्तर की दिशा में, और सखी उत्तर की दिशा में ले चलो। हाँ जी सरोजी दी, खोलते जाओ साथ साथ जल्दी से। प्रणाम जी। हम सब सखियां राजश्यामा जी के साथ छज्जों पर विराजमान उत्तर की दिशा में बैठे हुए, जहाँ से हमें लाल चबूतरा की शोभा, बड़ोवन की शोभा, मधुवन मावन की शोभा, जो एक सीढ़ी नुमा शोभा होकर के सामने फिर आगे पुखराज पहाड़ की शोभा को दिखाते हैं, उंगली का इशारा करते हैं कि ये देखो सखियों, ये पुखराज पहाड़। ऐसे लगता है जैसे पुखराज पहाड़ चल कर के ही हमारे पास यहाँ पर आ गए हो, और हमें वहां पर धनी खुद अपने साथ लेकर के 1000 हाथ की चांदनी पर आकाशी महल की चांदनी पर हमें घुमाते हुए धनी वापस लेकर के आते, इशारे से हमें समझाते कि हम इधर की तरफ आएंगे तो हमें ताड़वन की शोभा, ताड़वन में आए हिंडोलों में झूलते हुए की शोभा हमें धनी अपनी उंगली के इशारे दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तर की तरफ हमारा पड़ता है मधु सागर, जो कहने को तो श्याम रंग का है, पर इसमें सारी जो है आभा हमें श्याम रंग की दिखाई देती है। और फिर दूर दूर के निशानों में हमें वो बड़ी रांग, बन की नहरें, बड़ी रांग, छोटी रांग, बड़ी रांग की शोभा दूर दूर तक हमें धनी खुद अपने हाथ उंगली के इशारे से समझाते। चित्रांशी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? खोलो। सुंदर साथ जी। हवा आ रही है। हाँ जी, और खोल दो सुंदर साथ को, जो रह गया है। सुनीता दीदी रह गया था ना, आप बोलो क्या रह गया था, क्या भाव आ रहे? थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ बोलो। थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है कि 41 हारों के 41 अखाड़े बने हुए हैं यहाँ पर के। हाँ जी आगे हाँ, और उसमें झूले लगे हुए हैं, और सब पशु पक्षी, कोई ऊंचे पीछे से बड़े, आगे से छोटे, और उसमें सब पशु पक्षी बड़ी सवारी होकर सब उसमें घूम रहे हैं। ताड़वन की शोभा तो आपने बताई दी है, पर उसमें बहुत सुंदर उसकी शोभा, रेती की शोभा बहुत बड़ी उसमें दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। हाँ जी वर्षा, आप भी भाव बोल दो अपने। प्रणाम जी दीदी। लाल चबूतरे से लगता हुआ ना ताड़वन भी आया है, और ताड़वन के एक बगीचे में खड़ोकली की भी शोभा आई है। उसकी एक बड़ी प्यारी शोभाई मुझे याद आ रही है। इत खड़ोकली जल हिलोले, इत खड़ोकली जल हिलोले, धनी तात रूही झीले झकोले, धनी साथ रूहे झीले झकोले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी, अब आप आ जाओ, आपका रह गया था।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सखियों ने मिल के हमें पूरे परम धाम की सैर करा दी आज 9 भूमिका पे बैठ के। अब जो मेरे दिल में आ रहा है, वैसे तो ये भाव किसी और सखी की है, पर मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं शेयर करना चाहूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भाव हर रूह की दिल की चाहना ही होगी कि वो उसके साथ भी ऐसी ही लीला हो चितवन में। तो सुंदर साथ जी अगर सब आंखें बंद करके इसका आनंद लेंगे तो बहुत अच्छा आनंद मिलेगा सबको। 9वीं भूम में खास एक मंदिर का छज्जा बाहर निकल कर आया है। यह छज्जे के किनार पर अनंत रंगों के थंबों की हार आई है और मध्य में सुंदर कठेड़ा आया है। पर मेरी दिली इच्छा से वो कठेड़ा थंबों में जाकर मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरे धनी जी अपने अपने पांव लटकाते हुए एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, अंग से अंग मिलाकर अरस परस एक रस होकर बैठे हुए हैं। ये शोभा अत्यंत ही प्यारी आई है। ये खुला हुआ छज्जा मेरी रूह तो बस निहारे ही जा रही है, जिसकी कोई भी हद दिखाई नहीं दे रही है। ये तो एक मंदिर का नहीं बल्कि अनंत सागर सा फैला हुआ है। धनी के कंधे पर सिर रखकर संपूर्ण परम धाम के 25 पक्षों को यहाँ पर बैठकर निहारना, ये नजारा अद्भुत है। नजर से नजर मिलाकर बिना उंगली किए एक नजर से एक दूजे की नजर में संपूर्ण अर्श को निहारना ही इस छज्जे की खूबी है। धनी के साथ वो अर्श का खूबसूरत नजारा देखना कितना प्यारा लग रहा है। धनी के एक चरण जहाँ मेरे चरण से मिलकर एक दूसरे के संग डोल रहे हैं, वहीं पर 16 हाथ के नटखट से 6 बच्चे आ आकर हमारे ऊपर जल की बूंदें बरसा रहे हैं। और यहाँ हमारी अद्भुत बैठक जो सजी है उसका वर्णन ही क्या करूं। धनी और मैं एक साथ इस छज्जे पर बिना सिंहासन के और बिना कुर्सियों के बैठे हुए हैं। हम कुछ इस तरह से एक हुए बैठे हैं कि धनी की पिछोरी ही मेरी साड़ी बनकर मेरे तन से लिपटी हुई है और धनी का जामा ही मेरे अंग की कंचुकी बनकर सजा हुआ है। धनी की इजार ही मेरी चरणियां बनकर अर्श के छज्जे पर लहरा रही है। धनी की पिछोरी और मेरी साड़ी का पल्लू एक स्वरूप होकर छज्जे पर लहराती हवाओं के साथ दूर दूर तक लहराते ही जा रहे हैं। मीठी मीठी सुगंधी, जल की बूंदें और धनी का इश्क, बस और क्या चाहिए इस रूह दिल को। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि हम छज्जे पर बैठकर पूरा अर्श का नजारा निहार रहे हैं या पूरा अर्श ही हमें छज्जे पर बैठे बैठे निहार रहा है। बस इसी के साथ मैं, मेरे धनी बिना समय की पाबंदी के बस मीठी मीठी गुफ्तगू किए जा रहे हैं और हमारे संग पूरा अर्श धाम इस छज्जे पे आकर विराजित हो गया है। ये अर्श की अति उत्तम और इश्क आनंद से भरपूर लीला है, जिसको वर्णन करते हुए ये नश्वर जिव्या भी लड़खड़ा रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनु दीदी, आप भी कुछ बोल रहे हो, वो भी बोल दो। प्रणाम जी। ये सुंदर साथ के सारे भाव मैं इससे ऊपर वाली छत पे बैठ के ले रही हूँ जहाँ पर ड्योरियां बनी हुई हैं, वहां पर बैठकर सारी शोभा मैं अपने पिया जी के साथ ले रही हूँ। प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव। शब्द नहीं है तो आज 9वीं भूम का ही यहाँ तक ही करते हैं। मैं चौपाई खोलती हूँ।
हाँ जी किरण दीदी, क्या आदेश है? यही वाली चौपाई ठीक है ना? 10वीं हाँ। भौम का क्योंकि ढंग से वर्णन करेंगे 10वीं अच्छी भौम तरह का। से कल सुंदर साथ करके आएंगे वैसे भी। ठीक है, कल 10वीं भौम का करेंगे। चौपाई दोहरा दो किरण दीदी आप, फिर वो सुन लेंगे ना एक सुंदर साथ जो कह रहे थे बाद में। अर्श रूहें सुख नौमी न भौमे, सुख सिंहासन समस्त, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।